अपनी बेइज्जती नहीं ये लोग कर रहे हैं, ये साथ में भारतीय फौज के भी, जब तक भारतीय फौज है हमें डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगर दिल्ली से उठ के लाल चौक पर तिरंगा लहरा सकते हैं, क्या यहाँ से मानसर नहीं जा सकते? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अरे फोर्सेस आपको कब कहती हैं कि आप यहाँ से पिकनिक लेके मत जाओ? फोर्सेस ने कब कहा? सिक्योरिटी रीजन है तो कॉलेज बंद करो, फिर क्लासेस भी नहीं होगी, सीधी सी बात है। हमें डर लगता है भाई, सिक्योरिटी रीजन है तो कोई भी गाड़ी पे बम ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डरते हैं सारे बच्चे, कोई इधर कॉलेज नहीं आएगा उस कारण। फिर आते हैं, सैलरी लेते हैं, चलो छुट्टी हो क्या रहा है। एक बार मैं चाहता हूँ यहाँ के एमएलए यहाँ पे आए, कॉलेज का मुआयना करें कि क्या है क्या नहीं है, प्रिंसिपल क्यों नहीं आ रही है, क्या है क्या। अगर इतनी सर्वाइकल की पेन है तो अपनी ट्रांसफर कहीं अपने घर के पास करवाए, यहाँ नहीं। उस 5 साल पीछे कर दिया हमारे कॉलेज को, हर सब्जेक्ट उड़ा दिया यार। ये कोई बात है? लोग कॉलेज में आते हैं, अपने कॉलेज का नाम रोशन करते हैं कि भाई हमारा कॉलेज है, और ये स्टाफ ही नहीं है। अब सिर्फ पिकनिक नहीं, हर चीज पे मैं सवाल उठाऊंगा, मैं हर चीज पे ये सवाल उठाएगा। We will see them, you know, face to face। होगा जो भी देखा जाएगा, डरते नहीं हम किसी से। और ये हमारा कॉलेज सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है, जम्मू कश्मीर का, जो बहाने बनाता है हर चीज के लिए। यहाँ पे प्रिंसिपल रोज नहीं आती है, उनके लिए भी एक बहाना है। यहाँ पे धारा 144 लगी है यार, एक ही तो वहां पे अटैक हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज को आप इसमें बदनाम कर रहे हो। अब सिक्योरिटी फोर्सेज हमारी क्या इतनी वो होगी कि यहाँ से वो एक बच्चों को लेके मानसर लेके जाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है? आप एक बार सिक्योरिटी से बात करो। ये लोग बहाने लगाना चाहते हैं मैडम की। मैं सीधी बात बता देना चाहता हूँ मैडम जी, अगर आप मुझे देख रही है तो मैं बता देना चाहता हूँ, आपको ट्रांसफर के सिवा कुछ नहीं चाहिए। आप यहाँ पे तंग आ गए हो। आपका जो ये आपने ये मैं बीमार हूँ, ये जो इशू अपने बना के रखे हुए ना, इन इशू से काम मत चलने, अपनी चलने वाला। आप जो हमारे साथ करोगे ना, हमें यहाँ पे आप क्या चाहते हो कि हम आपके हमेशा ऑफिस के बाहर ही खड़े रहें? इसका बल आप हमें बनाना चाहते हो? आपके बच्चे कहीं अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, आप उनके सब आपके बच्चों की सब जब ऐसा होता है ना, आपको अकल आती है कि क्या होता है इससे। यहाँ पे ऑफिस में जब आप 2 गालियां निकालते हो हमें, और यहाँ पे हम जब करते हैं तो 1 घंटा हो गया हमें यहाँ पे खड़ा हुआ, आप लोग यहाँ पे हाल पूछ के राजी नहीं हो। ये एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की, और नरेश सर है यहाँ के कन्वीनर, मैं नाम लेके बता देना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है। ये क्या चाहते हैं, हमें कहीं जाने नहीं देते ना। हमारी कॉलेज की हालत देखे हमारी यार, ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन है कोई? ये ना कुछ पता लगता है ना ये है कुछ। होश करो यार इनको, मतलब ये इतने गिर गए हैं 3 घंटे से हम धूप में खड़े हैं, क्या कोई आया? कोई नहीं आया। ये क्या स्टाफ है ये? और चीज है वही तो घोटाला ये लोग कर रहे हैं। ये किस चीज का घोटाला नहीं कर रहे? ये देखो लड़कियां सुबह से बैठी हुई हैं इधर, अब 1 घंटे से 2 घंटे से यहाँ पे एजिटेशन चले। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये पिछले गेट से भाग रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। आज के दिन को काउंट करके जो 1.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए लेके जा रहे हैं, वो किसके लिए लेके जा रहे हैं? इनके बच्चे किसी का कनाडा में पढ़ता है, किसी का यूएसए में पढ़ता है। हम लोग बेवकूफ है जो इधर पढ़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। रहा हूँ कि अगर पिकनिक के ये सिक्योरिटी रीजन के कारण नहीं जाती है तो पेपर देने के लिए अगर हम नहीं आते हैं तो अगर हम फेल होते हैं, पूरी जिम्मेवारी आपकी है। हम 1 रुपया रिवैल्यूएशन री एग्जामिनेशन में नहीं खर्च करेंगे, और अगर होगा तो ये रोड जाम करेंगे। हम बहुत कुछ कर रहे हैं और कर सकते हैं। बिलावल नहीं किसी के बाप का, कॉलेज हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का, कॉलेज हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। स्टूडेंट्स पावर, नेशंस पावर चलेगी नहीं चलेगी। प्रिंसिपल तुम एक काम करो। कुर्सी छोड़ो राम करो। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिलावर के छात्र आज एक बार फिर से जो है वो कॉलेज के गेट पे हम कह सकते हैं कि धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि यही स्टूडेंट जो थे वो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ काफ़ी गुस्सा थे, क्योंकि सब्जेक्ट्स जो थे वो यहाँ से जो थे ले गए थे, या फिर टीचर्स जो थे वो यहाँ पे उपलब्ध थे। लेकिन आज फिर से देख सकते हैं, एक बार फिर से वही स्टूडेंट जो है वो दोबारा से जो है वो रोड पर उतरे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, और कॉलेज के प्रशासन के खिलाफ काफ़ी नारेबाजी और हम कह सकते हैं कि गुस्सा जो है वो बच्चों में है। कब जी क्या कहना चाहोगे, क्या ये धरना प्रदर्शन किस चीज़ के लिए, क्या होगा? धरना प्रदर्शन इसलिए कि हमारा कॉलेज सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है, जम्मू कश्मीर का, जो बहाने बनाता है हर चीज के लिए। यहाँ पे प्रिंसिपल रोज नहीं आती है, उनके लिए भी एक बहाना है। यहाँ पे पिकनिक नहीं हो रही है, चलो मानते हैं सिक्योरिटी रीजन है। अगर सिक्योरिटी रीजन है, जाना किस पे? हमने बस पे जाना है, बच्चे रोज कॉलेज बस पे आ रहे हैं। तब सिक्योरिटी रीजन नहीं है, तब नहीं आप उसकी जिम्मेवारी लोगे, इस चीज की जिम्मेवारी लोगे।
मतलब जब पिकनिक जा रही है तब सिक्योरिटी रीजन, जब बच्चे कॉलेज आ रहे हैं वो नहीं, और नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे रोल नंबर टाप दिए जाएंगे, टांग दिए जाएंगे नोटिस बोर्ड पे कि इनकी शॉर्ट लिस्टेड है जी, कॉलेज नहीं आ रहे जी, तब नहीं सिक्योरिटी रीजन होता है इनका। और इस कारण ये सिक्योरिटी रीजन वाला मुद्दा जो उठा के ला रहे हैं। आज आपकी बातचीत भी हुई होगी स्टाफ के साथ, क्या कहते हैं स्टाफ? बातचीत हुई है और कहते हैं कि इसके बारे में हम सोचेंगे। कभी कहते हैं बच्चों को कि हमने कैंसिल कर दिया है, अब कह रहे हैं कि हमने ये किया है। देखो, टालने की बात, टालने वाले बहुत होते हैं, टाला जा रहा है हमें, हम बच्चों को टाला जा रहा है। ये मुद्दा सिर्फ पिकनिक का नहीं है, हर मुद्दे पे हमें यहाँ पे उंगलियां उठाई जाती है। क्या हम इस कॉलेज के नहीं है? क्या हमारा ये कॉलेज किस लिए? सिक्योरिटी रीजन पहले भी थे जब ऑर्डर निकाला था पिकनिक का, लेकिन जब ये प्रोटेस्ट किया गया ना पहले, उससे उनको टीचर को उस कारण कहीं वो अपनी बड़स निकाली जा रही है, बरस निकाली जा रही है, और उस कारण यहाँ पे पिकनिक का ये इशू मनाया जा रहा है। सिक्योरिटी रीजन है, सिक्योरिटी रीजन है तो कॉलेज बंद करो, फिर क्लासेस भी नहीं होगी, सीधी सी बात है। हमें डर लगता है भाई, सिक्योरिटी रीजन है तो कोई भी गाड़ी पे बम ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डरते हैं सारे बच्चे, कोई इधर कॉलेज नहीं आएगा उस कारण। फिर जाहिद जी क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से देखते हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन? हर बार बच्चों को रोड पे उतरना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, फिर जाके कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें मिलती है। सबसे पहली बात तो यार, आई थिंक हम सब ने गलती करी है इस कॉलेज में एडमिशन लेके। हमने इस कॉलेज में एडमिशन ये सोच के ली थी कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, डिग्री हमें ऑनलाइन भी मिल जाती है, डिग्री हम ऑनलाइन भी ले लें। हम इस कॉलेज में क्यों आए? अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने, कि हम कहीं जाएं, हम कुछ बने। सिर्फ पढ़ाई करने बच्चा कॉलेज नहीं आता, ये नितिन जी आपको ही पता है बुरी बात। हम कॉलेज जाते हैं खुद का कैरेक्टर डेवलप हो, बट ये क्या चाहते हैं? हमें कहीं जाने नहीं देते ना। हमारी कॉलेज की हालत देखे हमारी यार, ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन है कोई? ये ना कुछ पता लगता है ना ये है कुछ। होश करो यार इनको, मतलब ये इतने गिर गए हैं 3 घंटे से हम धूप में खड़े हैं, क्या कोई आया? कोई नहीं आया। ये क्या स्टाफ है ये? और पिछला गेट खोल दिया गया, वहां पे बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, इनको पता है पिछला गेट खोल दिया, स्टाफ भी भाग गए, जो बच्चे थे जिनको नहीं हमारा साथ देना था वो भी भगवा दिए। भगोड़े जो है भाग गए और जागने वाले यहाँ पर जाग गए। एक छोटी सी बात बस, वाइस प्रिंसिपल का हमें ये कहना है कि अगर कोई बच्चा कॉलेज आते उसके साथ कुछ गलत हो गया टेररिज्म में, तो वो कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं है। क्या हम कॉलेज में बेवकूफ हैं? अगर यहाँ से देवल से मानसर तक हम जा रहे हैं, हम पे कुछ हो गया तो वो कॉलेज की जिम्मेदारी है, ये उन्होंने कहा। अगर हम घर से यहाँ आएंगे तो क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? जाहिद जी, कौन से नशे में ये? हम कहें तो स्टाफ ने मुझे लगता है पिकनिक अरेंज की थी, लेकिन पिछले दिनों जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद जो था वो ये दोबारा से कैंसिल किया। ये सामने ये जलते हैं यार, बहुत जलते हैं भैया। एक सिंपल सी बात है, अगर आप बच्चों को बढ़ते हुए नहीं देख सकते तो आप उनको रोकते हो, बट ये किस प्रकार का रोका जा रहा है? बच्चे पढ़ते 1 साल में एक बार पिकनिक आती है, क्या बच्चों ने पहले मानसर नहीं देखा? क्या कोई मानसर नहीं गया? बस दोस्तों के साथ एक मजा होता है कि अपने दोस्तों के साथ कहीं जाएंगे, ये वो भी छीनना चाहते हैं। 3-3 लाख 1.5 लाख इनकी सैलरीज हैं। हमें ऐसे बेवकूफ समझते हैं कि हम आवारा बच्चे हैं कोई। इररिस्पॉन्सिबल स्टाफ है हमारा, इररिस्पॉन्सिबल। और उससे बड़े जो हमारे यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनका क्या ही कहना यार। वो इतने वो हफ्ते के 6 दिन आते हैं, आपको पता है, 7वां दिन तो वो ऐसे यहाँ से बाहर से निकल जाते हैं। वो कोई पुछ मांग है नहीं इस कॉलेज में, ना उनको होश। और ये बच्चे हम हैं ना जो आए हैं, आधे मैं कह रहा हूँ, आधे बच्चों का भी कोई होश नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। बच्चे भी वैसे ही हैं, दब जाते हैं, ना कुछ बोलते हैं ना कुछ सुनते हैं। स्टाफ भी वैसा, आते हैं सैलरीज लेते हैं, चलो छुट्टी। हो क्या रहा है? एक बार मैं चाहता हूँ यहाँ के एमएलए यहाँ पे आए, कॉलेज का मुआयना करें कि क्या है क्या नहीं है, प्रिंसिपल क्यों नहीं आ रही है, क्या है क्या। अगर इतनी सर्वाइकल की पेन है तो अपनी ट्रांसफर कहीं अपने घर के पास करवाए, यहाँ नहीं। उस 5 साल पीछे कर दिया हमारे कॉलेज को, हर सब्जेक्ट उड़ा दिया यार। ये कोई बात है? लोग कॉलेज में आते हैं, अपने कॉलेज का नाम रोशन करते हैं कि भाई हमारा कॉलेज है, और ये स्टाफ ही नहीं है। अब सिर्फ पिकनिक नहीं, हर चीज पे मैं सवाल उठाऊंगा, मैं हर चीज पे ये सवाल उठाएगा। We will see them, face to face। होगा जो भी देखा जाएगा, डरते नहीं हम किसी से। और ये हमारे कैरेक्टर उठाने की कहते हम बच्चे फेल कर देंगे, तो मैं तो करो फेल, यहीं खड़े हम। जाहिद हरीद अजय नाम है हमारे, कर दो फेल। तो ये साफ बच्चों में गुस्सा जो है वो देखा जा रहा है। एक ना पिकनिक की बात हम कहें तो पिकनिक की बात के साथ साथ गुस्सा जो है वो बच्चों को प्रिंसिपल पे है, क्योंकि प्रिंसिपल का बहानेबाजी जो है वो की जाती है। कहीं ना कहीं ये मुख्य कारण हम इसको कहेंगे, क्योंकि आए दिन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिलावर के छात्र जो है वो सड़कों पे होते हैं, और कॉलेज की स्ट्रेंथ की बात करें तो दिन प्रतिदिन ये गिरती जा रही है। अगर इस प्रकार का माहौल जो है वो कॉलेज में क्रिएट हो रहा है, इस प्रकार का व्यवहार जो है वो बच्चों के साथ किया जा रहा है, तो स्ट्रेंथ कहाँ से बढ़ेगी? हमारे साथ अजय जी हैं। अजय जी क्या कहना चाहोगे? उस दिन प्रोटेस्ट हुआ, आपको धमकियाँ दी गई और आज ये सब किया जा रहा है। वंदे मातरम
मेरा नाम अजय ठाकुर है। ऐसा है कि कॉलेज में तो प्रतिदिन जो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो ये लोग कर रहे हैं ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। एक चीज़ सीमा होती है उस्ताद साहिबान की, एक तालीम लेने के लिए एक उनकी इज़्ज़त और एहतराम किया जाता है, लेकिन ये लोग इज़्ज़त और एहतराम के काबिल नहीं है। मैं सीधे शब्दों में बता देना चाहता हूँ, ये पिकनिक पिछले जनवरी से पिकनिक ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन शर्मान चाहिए इन लोगों को कि ये लोग 3-4 महीने में पिकनिक ऑर्गेनाइज नहीं करवा पा रहे हैं। एक पिकनिक ऑर्गेनाइज, आज सिक्योरिटी इशू बता रहे हैं हम लोगों को, बाद में लाजवाब क्या दे रहे हैं। प्रिंसिपल से बात करो, किधर है प्रिंसिपल? मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेरी अगर आप क्लिप चलाओगे तो प्रिंसिपल को दिखा दो कि किधर है प्रिंसिपल। अगर आप तो आप अच्छा, सिक्योरिटी रीजन की बात करें तो आपने भी देखा होगा पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे माहौल जो था खराब था, उधमपुर वाली साइड भी जो है वो इनकाउंटर चल रहा है। बिल्कुल इनकाउंटर चल रहा है। माहौल देखो, ये जो है ये अपनी बेइज्जती नहीं ये लोग कर रहे हैं, ये साथ में भारतीय फौज के भी, जब तक भारतीय फौज है हमें डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या, अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगर दिल्ली छोड़ के लाल चौक पर तिरंगा लहरा सकते हैं, क्या यहाँ से मानसर नहीं जा सकते? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अरे फोर्सेस आपको कब कहती हैं कि आप यहाँ से पिकनिक लेके मत जाओ? फोर्सेस ने कब कहा? अरे क्या चीज क्या करते? एक मानसर इन्होंने रट लगा रखी है, मानसर ऊपर से चेंज नहीं करते, ऊपर से इनको सिक्योरिटी इश्यूज आ गया। मैं कहता हूँ ये एजुकेशन तब बंद होगी, पिकनिक यहाँ से जाके रहेगी, ये मैं इनको सीधे शब्दों में बता देना चाहता हूँ। और अगर आपने कहा ना सिक्योरिटी इशू, ये एजुकेशन तब बंद होगी, आप मीडिया में आके कहोगे यहाँ पे सिक्योरिटी इशू आई, मैं बता देना चाहता हूँ ये अंदर बच्चों को सर्टिफाई करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र से बच्चे आए हैं, इनको अंदर लेके जाते हैं ऑफिस में, उनके सिर पे हाथ वगैरह घुमा के ये उनको सर्टिफाई कर देते हैं। जनाब हमें सर्टिफाई करने से हमारे कैरियर के साथ आप ये जो खिलवाड़ करो ये मत करिए। और पिछले दिनों मेरे को धमकी दी हुई थी कि हम आपका कैरियर खराब कर दें। मैं तब भी कहा था कि तहत तेरे दम में दम कितना देख लिया और देखेंगे, अगर आप मेरा कैरियर खराब करके दोगे मैं उसको जेब में लेके घूमूंगा। ये मैं अजय ठाकुर बता देना। अच्छा जी, जब एडमिशंस होती है, जब हम पिकनिक की बात करें तो उसकी फीस हमसे कट होती है, लेकिन अगर फीस नहीं जाएगी तो वो भी घोटाला हो जाएगा। वही तो चीज है, वही तो घोटाला ये लोग कर रहे हैं। ये किस चीज का घोटाला नहीं कर रहे? ये देखो लड़कियां सुबह से बैठी हुई हैं इधर, अब 1 घंटे से 2 घंटे से यहाँ पे एजिटेशन चले। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये पिछले गेट से भाग रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। आज के दिन को काउंट करके जो 1.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए लेके जा रहे हैं, वो किसके लिए लेके जा रहे हैं? इनके बच्चे किसी का कनाडा में पढ़ता है, किसी का यूएसए में पढ़ता है, हम लोग बेवकूफ है जो इधर पढ़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये थोड़ी चीज है जो पिकनिक, अच्छा पिकनिक के लिए इन लोगों ने जनवरी से पिकनिक लेके जा रहे हैं। यार आप लोग एक पिकनिक नहीं ऑर्गेनाइज करा रहे हो। सिक्योरिटी इशू है, सिक्योरिटी इशू। ये जो बसें चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, लोड गाड़ियां चल रही हैं, इसके लिए सिक्योरिटी इशू नहीं है। जीडीसी बिलावर की पिकनिक जाएगी तो सिक्योरिटी इशू है। हमने पिछले मंथ में इसलिए नहीं लेके गए, पिछले मंथ में हम लेके गए, बाकी पूरे शहर में सारे काम हो रहे हैं। कौन सी यहाँ पे धारा 144 लगी है यार? एक ही तो वहां पे अटैक हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेज को आप इसमें बदनाम कर रहे हो। अब सिक्योरिटी फोर्सेज हमारी क्या इतनी वो होगी कि यहाँ से वो एक बच्चों को लेके मानसर लेके जाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है? आप एक बार सिक्योरिटी से बात करो। ये लोग बहाने लगाना चाहते हैं मैडम की। मैं सीधी बात बता देना चाहता हूँ मैडम जी, अगर आप मुझे देख रही है तो मैं बता देना चाहता हूँ, आपको ट्रांसफर के सिवा कुछ नहीं चाहिए। आप यहाँ पे तंग आ गए हो। आपका जो ये आपने ये मैं बीमार हूँ, ये जो इशू अपने बना के रखे हुए हैं ना, इन इशू से काम मत चलने, अपनी चलने वाला। आप जो हमारे साथ करोगे ना, हमें यहाँ पे आप क्या चाहते हो कि हम आपके हमेशा ऑफिस के बाहर ही खड़े रहें? इस काबिल आप हमें बनाना चाहते हो? आपके बच्चे कहीं अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, आप उनके सब आपके बच्चों की सब जब ऐसा होता है ना, आपको अकल आती है कि क्या होता है इससे। यहाँ पे ऑफिस में जब आप 2 गालियाँ निकालते हो हमें, और यहाँ पे हम जब करते हैं तो 1 घंटा हो गया हमें यहाँ पे खड़ा हुआ, आप लोग यहाँ पे हाल पूछ के राजी नहीं हो। ये एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की। वो नरेश सर है यहाँ के कन्वीनर, मैं नाम लेके बता देना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, वो कह रहे हैं कि अब मैं बता देना चाहता हूँ, नरेश सर तब घर जाएंगे आज, और नरेश सर तब यहाँ से घर जाएंगे जब यहाँ से ये जो पिकनिक का फैसला करके जाएंगे। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सटेंड किया हमने 2 दिनों के लिए, 2 दिनों ये बच्चों का बेवकूफ बना रहे हो आप लोग। 2 दिनों आप एक्सटेंड करोगे, 2 दिनों के बाद आप लोग क्या करोगे कि आप कहोगे कि इधर हमें अभी 2 दिन के बाद आप इंटरनल की डेट शीट निकाल दोगे, तो उसके बाद आप प्रैक्टिकल रख दोगे बीच में, उसके बाद आप ये फेयरवेल का कर दोगे। अब बच्चों को बेवकूफ समझ के रखा हुआ है। ये सब नहीं चलेगा। सिक्योरिटी इशू है तो यहाँ पे आके बाहर दो मीडिया में के सिक्योरिटी इशू हम बात कर लेंगे। हम फौज की गाड़ियों में जाएंगे, लेकर जाके रहेंगे, मैं बता देना चाहता हूँ। ये गुस्सा जो है वो आप साफ देख रहे हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिलावर के छात्रों में। आज पहली बार ये प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, आए दिन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो है वो प्रोटेस्ट होते रहते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे स्टाफ को लेके हो, चाहे वो पिकनिक के मुद्दे। अब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन कब तक अपनी चुप्पी जो है उसके साथ ही है? क्या इन बच्चों के साथ इंसाफ जो है वो किया जाएगा, या फिर एक बार फिर से इनकी आवाज़ जो है वो जो दबाया जाएगा? क्या कहना चाहोगे लास्ट में? अब सिक्योरिटी रीजन की वजह से अगर पिकनिक नहीं जाती है तो क्या मैसेज कॉलेज वालों को आपका रहेगा? मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर सिक्योरिटी रीज़न के कारण ये पिकनिक नहीं जाती है, जिसके लिए हम कब से सुबह से बैठे हुए यहाँ पे धूप में, गला तक बंद हो गया सब बच्चों का, चिल्ला चिल्ला के, एक भी स्टाफ यहाँ पे नहीं आ रहा। अगर नहीं जाती है पिकनिक तो मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, पेपर लेने के लिए वो डेट शीट मत बनाना,
नोटिस नहीं आने चाहिए। वैसे डेट शीट आ गई हुई है, पेपर भी देने नहीं आएगा, एक बच्चा नहीं आएगा क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है भैया, एक बड़ा मुद्दा है भैया। अगर सिक्योरिटी रीजन बड़ा मुद्दा है, पिकनिक नहीं जाएगी। बात ये नहीं है कि पिकनिक हमारे लिए पिकनिक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बात ये है कि हर चीज में टोका जा रहा है। पिकनिक एक बड़ा मुद्दा नहीं था, पिकनिक बड़ा मुद्दा इन्होंने बनाया है। हर चीज में टोको टोकी है, तो हम यहाँ पे आए हैं। पिकनिक हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने हमारे लिए अपना हक रख सकते हैं हम। हमारा कॉलेज है ये, हर बार आप आके आप नाम नोट कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, और लास्ट में मैं यही कह रहा हूँ कि अगर पिकनिक के ये सिक्योरिटी रीजन के कारण नहीं जाती है तो पेपर देने के लिए अगर हम नहीं आते हैं तो अगर हम फेल होते हैं पूरी जिम्मेवारी आपकी है। हम 1 रुपया रिवैल्यूएशन री एग्जामिनेशन में नहीं खर्च करेंगे, और अगर होगा तो ये रोड जाम करेंगे। हम बहुत कुछ कर रहे हैं और कर सकते हैं। बिलावर के हम युवा है, आने वाले यहाँ पे बिलावर का फ्यूचर है, हम कुछ भी कर सकते हैं।